सिद्ध गंधर्व यक्षाघैर सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस बार महानवमी पर 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। नवमी पर श्रवण नक्षत्र का संयोग बना हुआ है, साथ ही गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। आइए जानते हैं नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। महानवमी तिथि का आरंभ 22 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे से होगा तथा 23 अक्टूबर को उदया तिथि में नवमी तिथि होने के कारण महानवमी को कन्या पूजन सोमवार 23 अक्टूबर 2023 को रहेगा। 23 अक्टूबर के दिन शाम 5:45 तक नवमी तिथि रहेगी। इस दिन श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा का संचार मकर राशि में होने के कारण और गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसके कारण गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। 23 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:26 से लेकर 7:51 तक अमृत योग में कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। इसके बाद का मुहूर्त सुबह 9:16 से लेकर 10:40 तक रहेगा। ये दोनों मुहूर्त कन्या पूजन के लिए अति शुभ हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग अति प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ उपस्थित सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वर और वशीत्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिस कारण भगवान शिव लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामा वसायिता, दोषमण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृतत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचारों को नष्ट करने के लिए तथा मानव के कल्याण व धर्म की रक्षा हेतु माँ भगवती दुर्गा नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न होती हैं।
माँ सिद्धिदात्री का यह स्वरूप संपूर्णता व समृद्धि का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के दैत्यों का दमन करके अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री के विषय में अनेक कथा प्रसंग प्राप्त होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसंग में माँ सिद्धिदात्री के विषय में है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि, बुद्धि व सुख शांति की प्राप्ति होती है। अर्थात यह देवी ही सर्वमय है, जिसे एक कथानक में देवी ने स्वतः ही कहा है कि इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऋषि कहते हैं, तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। देवी के महात्म्य को बताते हुए देवता कहते हैं, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परमाया तुम ही हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। जय माँ सिद्धिदात्री।